बांग्लादेश के बॉर्डर पर पैरा कमांडोज उतार दिए। ये वो कमांडोज है जिनकी ट्रेनिंग दे के जो है दुनिया शौक रह जाती है। जनरल बाजवा है ना, ये परवेज मुशर्रफ का भी बाप है और इस पे भी कभी एतबार ना करना, ये हमें बेचने पे तुला हुआ। बांग्लादेश कभी इंडिया के बॉर्डर पर ड्रोन उड़ा रहा था और कभी इंडिया को धमका रहा था कि हम कोलकाता पर और बिहार पर कब्जा कर लेंगे। हम सब हैरान थे कि बांग्लादेश की इन धमकियों पर इंडिया खामोश क्यों बैठा हुआ है। ये बड़ी सीरियस इश्यूज हैं। फिर उनको आप समझाएंगे ये मत करें। बांग्लादेश बहुत ज्यादा गलत कर रहा है। हाँ। अब इंडिया के मुकाबले में पाकिस्तान मैं तो समझता हूँ कि जीरो है। क्यों? अच्छा, उनकी इकोनॉमी, क्यों? उनके ये कि उनकी इकोनॉमी आप देख लें, उनकी आप हर चीज देख लें, उनकी इंडस्ट्री आप देख लें। हमारे पाकिस्तान के पास तो अपनी बिजली नहीं है, हम तो बिजली किसी से उधारी ले रहे हैं, हम चाइना से बिजली उधारी ले रहे हैं। लेकिन अभी जो हालिया एक चल रही है, इसे हम क्या कहें, दरार सी फील हो रही है। जो फाइनेंसर होता है वो फिर अपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर पूरा फोकस भी करता है। तो इंडिया ने चूंकि बांग्लादेश में इन्वेस्ट किया हुआ था और इनके रास्ते किया हुआ था। जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल संगी के रिएक्शन में। दोस्तों, बांग्लादेश में जब से मोहम्मद यूनुस की अगुवाई में कट्टरपंथियों की कठपुतली सरकार सत्ता में आई है, तब से ही वह भारत से दुश्मनों की तरह बर्ताव कर रहा है। शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट के बाद कट्टरपंथियों की भीड़ ने चुन चुनकर हिंदू और दूसरे अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया। यूनुस की अंतरिम सरकार आंख मूंदे रही। अंतरिम सरकार में शामिल नेता भारत के खिलाफ जब तक जहर उगलते रहे, गीदड़ भभकी देते रहे, यहाँ तक कि भारत के विजय दिवस मनाने को लेकर भी अनर्गल प्रलाप किए। लेकिन अब तो बांग्लादेश की सरकार ने हद ही कर दिया है। भारत के चिकन नेक तक पाकिस्तानी सेना और उसकी कुख्यात खुफिया एजेंसी ISI को पहुंच दिया है। लेकिन भारत ने भी वहां पर अपने पैरा कमांडो को तैनात कर दिया है, जिससे बांग्लादेश और पाकिस्तान की सेना के पसीने छूट गए। दोस्तों, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट पे बात करने जा रहे हैं। इंडिया ने बांग्लादेश के बॉर्डर पर पैरा कमांडोज उतार दिए। ये वो कमांडोज है जिनकी ट्रेनिंग दे के जो है दुनिया शौक रह जाती है। और वहां पर उन्होंने जी एक एक्सरसाइज भी कंडक्ट कर दी है जिनको नाम दिया है डेविल स्ट्राइक का। जी, ये एक्सरसाइज इंडिया ने डन करके बांग्लादेश एंड पाकिस्तान को ओपनली ये पैगाम दे दिया है कि अगर आप अटैक करेंगे तो हम भी रेडी होंगे। अगर हम बांग्लादेश की बॉर्डर की बात करें तो कुछ टाइम पहले बांग्लादेश ने टर्किश जो है ड्रोन वहां पर फ्लाई किए थे। उसके बाद जो है न्यूक्लियर वेपन्स के इंस्टॉल होने की खबरें आई। फिर जो है बांग्लादेश जो है इंडिया के बिल्कुल बॉर्डर के पास चिकन नेक कॉरिडोर के पास जो पाकिस्तानी ISI को डिप्लॉय करने की बात हो रही है। जब से ISI की बांग्लादेश के अंदर एंट्री हुई है, इंडिया भी एक्टिव हो गया है। क्योंकि अक्सर इंडिया में ये बात की जाती थी कि बांग्लादेश जो है बिहेव अच्छा नहीं कर रहा, बांग्लादेश एंटी इंडिया हो गया है। लेकिन मोदी सरकार क्यों चुप है? और अब जो है एकदम से पैरा कमांडोज को चिकन नेक कॉरिडोर पे उतारना वाकई बहुत बड़ा संकेत है कि कुछ ना कुछ पाकिस्तान और इंडिया के बीच होने जा रहा है। सो अवाम की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं उनकी राय। बिल्कुल आपकी बात ठीक है। इस तरह बांग्लादेश को बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि बांग्लादेश को बनाने वाला इंडिया है, उसको हमेशा इंडिया का साथ देना चाहिए। अच्छा। ये हसीना वाजिद गई है तो इनमें क्रिटिसिज्म इन्होंने पैदा कर दिया है। इनको चाहिए कि ऐसा ना करें, क्योंकि बांग्लादेश अगर ऐसा करेगा तो उसको किसी ना किसी मुल्क का सहारा लेना पड़ेगा। और अब वो पाकिस्तान की तरफ आ रहा है और पाकिस्तान की जो ISI है वो चाहती है कि हम उधर बांग्लादेश के अंदर घुस के उनका साथ दें। हाँ। लेकिन ये बांग्लादेश बहुत ज्यादा गलत कर रहा है। हाँ। अब इंडिया के मुकाबले में पाकिस्तान मैं तो समझता हूँ कि जीरो है। क्यों? अच्छा, उनकी इकोनॉमी, क्यों? उनके ये कि उनकी इकोनॉमी आप देख लें, उनकी आप हर चीज देख लें, उनकी इंडस्ट्री आप देख लें। हमारे पाकिस्तान के पास तो अपनी बिजली नहीं है, हम तो बिजली किसी से उधारी ले रहे हैं, हम चाइना से बिजली उधारी ले रहे हैं। हाँ। जो हमारे ड्रोन्स बन रहे हैं, जो कुछ भी हमारे सैटेलाइट्स हैं, वो भी चाइना की मदद से हम ऊपर लेके जा रहे हैं। इंडिया के मुकाबले मध्य मुकाबले तो हम खड़े हो ही नहीं सकते। अगर बांग्लादेश इस तरह करेगा कि पाकिस्तान का सहारा लेगा, जो कुछ भी करेगा, बहुत ज्यादा गलत कर रहा है। हाँ। वो इसलिए गलत कर रहा है कि इनको नहीं बोलना चाहिए कि पाकिस्तान ने बांग्लादेश के साथ क्या किया था। पाकिस्तान था ना, ये मशरकी पाकिस्तान था। हाँ। तो इसको क्यों अलग किया गया था? हाँ। किसकी वजह से? हमारी सरकार की वजह से। और अब भी वही बात है कि ये सारा ना मलबा ये इन्होंने पाकिस्तान पे डाल देना है। हसीना वाजिद गई थी जैसी थी, जो कुछ भी था, इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रांग था बांग्लादेश। इस टाइम वो पाकिस्तान से बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन वो इंडिया के मध्य मुकाबले वो भी नहीं खड़ा हो सकता। उसको चाहिए कि वो उसके साथ इतना ज्यादा एग्रेसिव ना हो। अगर इस तरह होगा तो पाकिस्तान सरकार जो है वो हमारे दूसरे पॉलिटिशियन के साथ क्या कर रही है आप खुद देख सकते हैं सारे। तो वो बांग्लादेश के साथ क्या करेगी? हाँ, बांग्लादेश ने पिछले दिनों बॉर्डर पे टर्किश ड्रोन, तुर्की के ड्रोन उड़ाए। अब खबर आई है कि बिल्कुल इंडिया का बॉर्डर के पास जो है ना, जैसे चिकन नेक कॉरिडोर बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया का, उसके बिल्कुल आसपास जो है बांग्लादेश की तरफ से वहां पर ISI डिप्लॉय करने की बात हो रही है। फिर जो है इंटेल सर्विसेज
की एक्सचेंज की बात हो रही है कि ऐसे पॉइंट्स बनाए गए जहां पर बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच जो है कम्युनिकेशन को एक्सचेंज किया जाए। तो ये सब चीजें जब इंडिया ने देखी, इंडिया के लोग भी अब अपनी सरकार को कोसने लग गए हैं कि भाई बांग्लादेश इतने बड़े बड़े एक्शन ले रहे हैं, आप क्यों खामोश हो? तो आपको क्या लगता है कि अब इंडिया ने एकदम से पैरा कमांडोज वहां पर उतार के उन्हें ट्रेनिंग दे दी है कि भाई आप लोग रेडी हो जाओ, कुछ भी हो सकता है? वो बिल्कुल उन्होंने इसलिए उतारे हैं कि उनको पाकिस्तान का भी पता है, पाकिस्तान की हुकूमत का भी पता है, पाकिस्तान के अदारों का भी पता है, उसको बांग्लादेश का भी पता है। कभी भी ये दोनों मुल्क मिलके भी इंडिया को कम्पीट नहीं कर सकते। वो यही बात है ना कि यू कांट कंपेयर सुजुकी मैरान विद रोल्स रॉयस। ठीक है, इंडिया लाइक अ रोल्स रॉयस है, ठीक है, और पाकिस्तान और बांग्लादेश लाइक सुजुकी मैरान है, जो अभी बिल्कुल खत्म हो चुकी है। 19 के बाद उसका भी कोई मॉडल नहीं है। तो ये भी इसी तरह ये दोनों। सर, हमारी खबरों में आ रहा है कि पाकिस्तान तरक्की कर रहा है बड़ी तेजी से, हमने इकोनॉमिक ग्रोथ दोबारा से स्टार्ट कर दी है। जी पता नहीं वो इकोनॉमिक ग्रोथ इन्होंने किधर स्टार्ट की है। आप एक चीज बता दें कि इनकी पाकिस्तान में कोई इनकी अपनी बिल्ड हो, ना कोई इनकी सैटेलाइट अपनी है, ना कोई इनकी कार प्रोडक्शन अपनी है, ना इनकी कोई बाइक प्रोडक्शन अपनी है, फोन प्रोडक्शन अपनी है, कोई चीज इनकी नहीं दी है। क्यों मोबाइल आया था वो भी इन्होंने बंद कर दिया था। और इनके टैक्सेस इतने ज्यादा हैं। अब आप ये पीटीए टैक्स ही देख लें, वो जो बंदा जो है वो नॉन पीटीए फोन क्यों, वो इसलिए रहा कि सरकार सिम लगाने के 1.5 लाख वो इसीलिए कि अब देखें ना कि अब एक बाहर से बंदा आता है, वो जब आता है तो उसको वो रजिस्टर करवाना पड़ता है, तब उसका 2 या 4 महीने फोन चलता है। तो ये अब देखें ना कि ये मुतनफर करने की कोशिश है। जिसने भी ये टैक्स लगाए हैं उसने ज्यादती की थी और आगे आने वाले और ज्यादा ज्यादती कर रहे हैं। इनको चाहिए, ये कह रहे हैं इकोनॉमी स्ट्रांग हो रहा है। कोई मुझे आप एक बात या ऑडियंस में कोई एक बंदा नीचे कमेंट में बता दे कि पाकिस्तान किस तरह इकोनॉमिकल स्ट्रांग हो रहा है। हाँ, रोड्स बन रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है, वो किधर से? हमारी जेब से, आपकी जेब से, अवाम की जेब से। ये कभी भी जो कुछ दिल है कर लें, बांग्लादेश मिल के, पाकिस्तान मिल के, ये अभी एक भी हो जाए ना, ये इंडिया के मध्य मुकाबले आ ही नहीं सकते। जो हमारे पास नाइट गॉगल्स होते हैं ना, जो इंडिया के पास एक है, जो तकरीबन 65 लाख का एक आता है, इंडियन 65 लाख का, 3 करोड़ का पाकिस्तानी बनता है। हमारे वो 3 लोगों के लिए एक है, उनके 1 लोगों के लिए 3 है। ये फर्क है। तो अब आप कैसे कह सकते हैं कि उनके जो पैराट्रोपर्स हैं और हमारे पैराट्रोपर्स मीन आसमान कर, यहाँ बस जी आपने 71 की भी आपने जंग जीत ली, 65 की सिर्फ बुक्स में हमने लड़ी है, बुक्स में हमने जीती है। आप इतिहास पीछे चेक करके देख लें, यहाँ पे मैं बस जी आप पुर्तगाल गाजी देख लें, उस्मान देख लें, वो भी सब फेक न्यूज़ हैं, सब फेक ड्रामे इन्होंने खुद बनाए हैं ताकि अवाम को डाइवर्ट करने के लिए। ये सारी चीज़ है, ये कभी भी इंडिया के मध्य मुकाबले नहीं आ सकते। मेरा तो ये नजरिया पर, लोगों का क्या